तो आज का क्लास बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज के इस क्वेश्चन में आपको r sin tan cos का जो रूल है वो पूरी तरह से क्लियर होने वाला है, जिससे आपके आने वाले जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा आसानी से बनने वाले हैं। चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दिया हुआ है, ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये है आपका राइट हैंड साइड। क्लियर है? आप जब कॉपी में लिखेंगे ना बच्चों, तो इस लेफ्ट हैंड साइड को पहले लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर स्पेस थोड़ा सा कम है, तो मैं क्या की हूँ कि डायरेक्ट मैं यहाँ पे आंसर लिख रही हूँ, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करके चलेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, cos 3 पाई बाई 2 दिया है, ठीक है। तो आप आ जाइए यहाँ पर, क्या है ये 3 पाई बाई 2 यहाँ पर है, ठीक है ना भाई। तो फिर क्या करना है, उसके बाद 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स दिया है, मतलब इस 3 पाई बाई 2 में एक ऐड हो रहा है, तो क्या ऐड हो रहा है, तो एक्स ऐड हो रहा है। ऐड हो रहा है तो हम जाएंगे इस साइड, ठीक है, ऊपर जाएंगे। और किस साइड चलता है, ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है। जब किसी भी पाई बाई 2 या पाई या 3 पाई बाई 2 या 2 पाई में कोई भी नंबर से एक्स वाई जेड जो भी ऐड होते हैं, वो किस साइड चलते हैं, वो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, मतलब कि घड़ी की उल्टी दिशा में चलते हैं। लेकिन जब माइनस होता है यही, तो क्या हो जाता है, ये क्लॉकवाइज चलता है इस टाइप से, ठीक है। घड़ी की सीधी दिशा में, मतलब घड़ी जिस दिशा में जाती है उसी दिशा में आपका चलते जाएगा, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या प्लस होने वाला है और क्या क्या माइनस होने वाला है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। क्या बोला है, 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, मतलब कॉस में क्या है भाई, कॉस होता है। एक बात और, यहाँ पे जो आपका पाई बाई 2 है और 3 पाई बाई 2 है, यहाँ पर आपका मान बदलता है, मतलब साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें दिया है कि कॉस 3 पाई बाई 2 दिया है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, उसे बदल दीजिए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन, ठीक है, पाई बाई 3 पाई बाई 2 है, ठीक है। तो 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स है। तो देखिए तो भाई यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे है आपका कॉस है और क्या है, सेक है। अगर कॉस और सेक आता है चतुर्थांश में, तो उनका मान क्या होता है, हमेशा प्लस होता है। तो यहाँ पे हमने किया है साइन एक्स प्लस साइन एक्स हो गया, ठीक है। गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह रखेंगे। कॉस 2 पाई में मान नहीं बदलता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कॉस। और देखिए प्लस ऐड हुआ है, मतलब 2 पाई है, इसमें एक ऐड हुआ है, तो ऐड हुआ है तो ऊपर गया है, तो ऊपर में क्या है, कॉस साइन कॉस जितने भी हैं यहाँ पर उनका मान क्या होगा, प्लस में होगा, ठीक है। और मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस में, जितने भी आएंगे मान वो सभी आपके प्लस में आएंगे, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स। समझ आई बात? मैं थोड़ा सा धीरे स्पीड में जा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही कठिन लगता है अगर आप अच्छे से नहीं समझेंगे तो। अगर मैं चाहूँ तो थोड़ा जल्दी जल्दी बता सकती हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा स्पीड को कम कर रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से इसे समझना है, ठीक है। आपको कंफ्यूजन इसी में होगा कि प्लस करने पर इस साइड जाता है और माइनस करने पर इस साइड आता है, तो ये कैसे होता है, तो इसे आप क्वेश्चन के जरिए से ही समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन दिया है, अब क्या बोल रहे हैं, कॉट दिया है, कॉट 3 पाई बाई 2, मतलब सीधा सीधा आप इसका मान बदल देंगे। 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, मतलब ये किधर जा रहा है, माइनस है तो ऊपर आएगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज आएगा, सॉरी क्लॉकवाइज आएगा, ऊपर आएगा मतलब क्लॉकवाइज आएगा। तो क्या बैठा है यहाँ पर बैठा है टेन और कॉट, तो यहाँ पे कॉट दिया है, ठीक है, हमने मान बदल दिया। और माइनस एक्स है तो यहाँ पे हो जाएगा 10x, ठीक है, प्लस है तो प्लस डालिए। कॉट 2 पाई बाई एक्स, मतलब यहाँ पर कॉट का मान नहीं बदलेगा, 2 पाई में क्या हो गया है, एक ऐड हो गया है, ठीक है। तो ऐड हो गया है तो ये क्या है, कॉट का मान भी प्लस में होगा, तो ये हो जाएगा कॉट एक्स, ठीक है। समझ आ गई बात? चलिए अब क्या करना है, अब देखिए दोनों गुणा है, लेकिन ये कोष्टक में दिया है, इन दोनों का गुणा इसके साथ कीजिए, प्लस करके इन दोनों का गुणा इसके साथ कीजिए। जल्दी जल्दी करेंगे, अब बहुत ही ज्यादा आसान, यहीं पर आपका मान निकालने का होता है, वो थोड़ा सा कठिन हो जाता है, ठीक है। 10x, एक मिनट, यहाँ पर मैंने थीटा लिखा क्या, हाँ यहाँ पे x होगा, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। इनका मान क्या होता है भाई, 10 का साइन एक्स बटा कितना हो जाएगा, कॉस एक्स, ये होगा, और ये होगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, ये गुणा के रूप में, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या होगा, साइन एक्स का साइन एक्स रहेगा, इंटू कॉस एक्स का कॉस एक्स रहेगा, इंटू कॉट का होगा कॉस एक्स अपन कितना होगा, साइन एक्स होगा, ठीक है।
चलिए जो कटेगा उसे काटेंगे, कॉस कॉस कट जाएगा, क्या बचा साइन, दो साइन है ना, तो साइन स्क्वायर एक्स बचा, प्लस इधर क्या कटेगा भाई, तो साइन साइन कट जाएगा, क्या बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स। आप सभी को पता है कि साइन स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, तो हमेशा एक ही होता है। ये हो गया हमारा आंसर, और इसे बोलेंगे आप लोग राइट हैंड साइड प्रूफ, ठीक है, ये है आपका आंसर। क्लियर है? इसी प्रकार से आपको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करते जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, साइन एन प्लस वन एक्स, तो हम मान लेते हैं इसे ए, ठीक है, ए से ए मानेंगे, और n प्लस टू एक्स को हम मानेंगे b, ठीक है, इसको मैं नीचे में लिख दूं, ठीक है, ये भी हो जाएगा n प्लस वन एक्स, ये a हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका b, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक सूत्र दिख रहा होगा, क्या सूत्र है भाई, साइन a इंटू साइन b प्लस कॉस a इंटू कॉस b, ये सूत्र आपको दिख रहा है, ठीक है। ये किसका सूत्र है, ये सूत्र है आपका cos a माइनस बी, cos a माइनस बी। लेकिन क्वेश्चन में तो ये रूप यहाँ पर दे दिया है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस रूप को लाना है। तो चलिए कैसे लाएंगे, तो हम लाएंगे, यहाँ आपको क्वेश्चन लिखना है, ठीक है, तो क्वेश्चन में लिख दो साइन n प्लस वन एक्स इंटू साइन n प्लस टू एक्स प्लस कॉस n प्लस वन एक्स इंटू कॉस n प्लस टू एक्स, ये है, ठीक है। तो हमें किस रूप में लाना है, इस रूप में लाना है। तो चलिए लाइए, तो यहाँ से ना, यहाँ से मैं लिख दे रही हूँ, चलिए cos a माइनस बी, cos क्या है, a क्या है भाई, n प्लस वन एक्स, n प्लस वन एक्स, ठीक है, और माइनस b, मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस, और क्या होगा b, n प्लस टू एक्स, n प्लस टू एक्स होगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए इसमें से क्या दिख रहा है कि x कॉमन निकल जाएगा, तो हम निकाल लेंगे cos x, ठीक है, n प्लस वन और n प्लस टू, लेकिन ये क्या है, माइनस में है, तो हम लिखेंगे n प्लस वन माइनस n माइनस टू, ये हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब क्या करना है भाई, देखिए यहाँ पे n n कटेगा, और दो में एक गया, कितना बचा माइनस वन का क्या हो जाएगा, माइनस cos माइनस एक्स। आप सभी को पता है cos माइनस एक्स मतलब क्या होता है, cos माइनस एक्स का मान होता है आपका cos x, ये है आपका राइट हैंड साइड, ठीक है, आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, cos 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस cos 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स, प्लस एक्स इधर है, माइनस एक्स इधर है, ठीक है, तो हम इसे मान लेंगे a, इधर मानेंगे हम b। चलिए ये सूत्र है आपका cos a माइनस cos b इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस साइन x प्लस वाई अपान टू इंटू साइन ये हो जाएगा x माइनस वाई अपान टू, ठीक है, ये सूत्र होगा आपका। यहाँ पे टू होगा, हाँ यहाँ पर, ठीक है, माइनस टू साइन एक्स प्लस वाई अपान टू इंटू साइन एक्स माइनस वाई अपान टू। अब क्या करना है, हमें इसे a मानना है, और क्या मानना है, इसे b मानना है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होगा, a और b है, मतलब इस रूप में ये दिया हुआ है, तो हमें इस रूप में लिखना है। तो चलिए लिखिए, तो माइनस टू साइन एक्स मतलब a, आप यहाँ पर x ही मान लीजिए, इसे कंफ्यूजन हो जा रहा है थोड़ा सा, x हो जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा, ये बड़ा वाला कोष्टक में लिखेंगे 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स, ये हो गया एक, प्लस y का मान क्या है 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स, बटा में कितना है 2 है, ये हो गया, ठीक है, कोष्टक बंद। फिर इधर से आएगा आपका साइन, साइन एक्स का मान आएगा 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स, ये हो गया माइनस, ठीक है, 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स, बटा में कितना है 2 है, ठीक है। चलिए अब हमें क्या करना है, अब अंदर क्या है, ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है, इसमें आप कोष्टक खोलेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, क्या बचेगा, माइनस टू साइन
ये हो जाएगा 2 है, 3 पाई/4, इधर भी 3 पाई/4 है, तो ये हो जाएगा, हम गुणित 2 करेंगे, 3 पाई/4 बटा में 2 है ये, ठीक है, ये है। और इधर साइन क्या बचा है, साइन 2x/2, ये बचा है, 2 से 2 कटा, 2 से ये 2 कट गया, क्या क्या बच गया भाई, तो हमारे पास बचा -2 साइन 3 पाई/4, ठीक है, साइन x इंटू साइन x, ये दिख रहा है क्या, देखिए तो, ठीक है। तो देखिए आगे क्या करना है हमें, 3 पाई/4 है, उसे हम किस रूप में लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई/4 में लिख सकते हैं, 4 पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा, 3 पाई/4, ठीक है। तो पाई/4 का मान कितना होता है, तो होता है 1/वर्गमूल 2, ठीक है। तो साइन 1/वर्गमूल 2 का मान कितना होगा भाई, 2 गुणित 1/वर्गमूल 2 हो जाएगा। साइन 1/वर्गमूल 2 आता है आपका साइन 45 डिग्री के मान में, ठीक है। तो साइन 45 डिग्री का मान हमने यहाँ पे रखा है 2 गुणित 1/वर्गमूल 2 हमने रख लिया इंटू साइन एक्स, ये होगा, ठीक है, लाइन से चलेंगे। अब देखिए क्या हो गया, ये हो गया है -2 साइन एक्स, ठीक है, -2 साइन एक्स अपान कितना होगा, √2। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए √2 नीचे में है, तो हमें इस √2 को हटाना है, तो कैसे करेंगे, ऊपर नीचे √2 का गुणा कर दीजिए, -2 इंटू √2 साइन एक्स अपान क्या हो जाएगा, √2 पूरे का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये 2 हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा, क्या आएगा, तो आपके पास आएगा -√2 साइन एक्स, देखिए, ठीक है, ये हो गया आपका -√2 साइन एक्स टू राइट हैंड साइड, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। हमने पार्ट 3 कंप्लीट कर लिया, अगले क्लास में हम पार्ट 4 को कंप्लीट करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें अपनी क्लास में। तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए और मैथ्स का रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।